नमस्कार दोस्तों। कहानियों का कलरव में आज की कहानी है मुमताज महल का ईयररिंग। कहानीकार हैं रमेश बख्शी। तो चलिए सुनते हैं। सुबह की ठंडी हवा में वह ताजमहल के गुंबद को देख रहा था और फटे से कपड़े पहने दो आदमी उसे घूर रहे थे। वे दोनों बातें करने लगे। लाख समझाया पर मानता ही नहीं है। अगर इसको अंग्रेजी नहीं आती होती तो ये कुछ नहीं कर सकता था। वह गुंबद की तरफ देखता हुआ यह सब सुन रहा था। धीरे से बोला, ताजमहल न तुम्हारा है न मेरा। अगर तुम्हें यहाँ धंधा करना है तो मुझे भी तो ग्राहक बांट दो। जाने दे बे, एक ने कहा। तू ही खुश रह, लेकिन याद रखना किसी के पेट पर लात मारकर कोई भी खुश नहीं हो सकता। इतने में ही दो यात्री आए और वे दोनों उनके साथ हो लिए। एक बोला, आइए मैं ताज का सबसे खूबसूरत फूल आपको दिखाऊं। दूसरा बोला, आइए मैं तलघर की कब्रें दिखा लाऊं आपको। वह संगमरमर की बेंच पर बैठ गया। हल्के रंग का पैंट और ढीली शर्ट पहने यह पूरा कलाकार लग रहा था। जब से आगरा आया है दिन का अधिक से अधिक समय यहीं कटता है। कभी 1 और कभी 5 रुपयों की भी आमदनी हो जाती है। वह सोच रहा था, आया था कहीं छोटी मोटी सरकारी नौकरी ढूंढने और ताजमहल में ऐसा उलझा कि अब इसे छोड़ने को ही नहीं जी चाहता। जब पढ़ता था तो अपने आप पर नाराज था कि उसने इतिहास क्यों लिया, और अब खुश था कि इतिहास न लिया होता तो ताजमहल की संगमरमरी नौकरी कैसे मिलती। तभी वे दोनों लौट आए। खुश थे। इसे साफ दिख रहा था कि उन्हें यात्रियों से ताज की जानकारी के बदले एक एक अठन्नी मिल गई है। तभी एक लड़की लाल दरवाजे से ताज को अपने कैमरे में देखती दिखी। प्रकाश उठा और उसके पास आ खड़ा हुआ। बोला, यह एंगल ठीक नहीं है, साइड से लीजिए। लड़की ने बात अनसुनी की। वह फिर बोला, देख रही हैं ना सामने आप, ताजमहल की मरम्मत हो रही है। इस तरह से अगर फ़ोटो लिया तो सारी निशानियाँ इसमें आ जाएंगी। लड़की बोली, यह तो मुश्किल हो गई। इसका मतलब यह है कि ताजमहल का अच्छा फ़ोटो मिल ही नहीं सकता। यह लीजिए। उसने अपनी जेब से निकालकर ताज का एक साफ़ सुथरा फ़ोटो दे दिया। लड़की ने धन्यवाद दिया। वह उसके साथ साथ चलने लगा। बोला, इस जगह ठहरिए जरा। इसी जगह खड़े होकर खुश्चेव और बुल्गानिन ने ताज की रूसी भाषा में प्रशंसा की थी। लड़की इस जानकारी से खुश हुई। जब वह सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो वह बोला, आज तक कोई भी इन संगमरमर की सीढ़ियों को गिन नहीं पाया। क्या कारण है इसका? दिखती तो बहुत थोड़ी है। लड़की ने धीरे से पूछा। कारण ये है कि इन सीढ़ियों पर चढ़ते ऊपर निगाह रहती है। लगता है नज़र ही नहीं, संगमरमर पर याददाश्त भी फिसल जाती है, और इसी कारण गिनती लगाने वाला ऊपर की सुंदरता को देखकर संख्या भूल जाता है। वह रटे रटाए वाक्य बोल रहा था। ठहर जाइए, अब अपनी सैंडल उतार दीजिए, उसने कहा। यह नियम लोग कहते हैं इसलिए बनाया गया है कि संगमरमर पर खरोच न पड़े, और कारण कुछ और है। कौन सा कारण? लड़की ने उत्सुकता से पूछा। वह नियम शाहजहां ने ही बनाया था। आप ही सोचिए कि जहां उसकी बेगम मुमताज भर नींद में सो गई हो, वहां कोई जूते पहनकर कैसे जाए? वह उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगा। पहले द्वार पर उसने दिखाया, यह लिखावट देखिए, कुरान की आयतें हैं, ऊपर तक लिखी हुई हैं। आप ही बताइए कि कौन सी विशेषता है इसमें? मुझे तो कोई विशेषता नज़र नहीं आती, लड़की ने सोचकर कहा। मैं बतलाता हूँ, देखिएगा, नीचे के अक्षर जितने बड़े हैं ऊपर के अक्षर भी उतने ही बड़े दिख रहे हैं। साइंस का नियम है कि ऊपर की चीज़ छोटी दिखाई देती है। यही है उसके निर्माता का कमाल। ऊपर के अक्षर इस अंदाज से बड़े बनाए गए हैं कि वे आंखों के फोकस में नीचे वाले अक्षरों के बराबर ही दिखें। लड़की इस बात को सुनकर बहुत प्रभावित हुई। फिर उसने संगमरमर के फूल दिखाए। कहने लगा, ऊपर देखिए,
और इस किनारे से अलग अलग रंग के पत्थर गिनिए। लड़की ने गिनना शुरू किया, पर 4-5 गिनने के बाद ही सिर में चक्कर आने लगा। वह बोला, रहने दीजिए, यह बहुत मुश्किल काम है, मैं बतलाए देता हूँ। यहाँ कुल 20 तरह के पत्थर लगे हैं। 20? लड़की ने आश्चर्य प्रकट किया। एक तवारीखी कागज से तो यह पता चला है कि शाहजहां 100 तरह के पत्थर इसमें लगवाना चाहता था, पर यही क्या कम किया उसने अपने शासनकाल में। फरवरी 1628 में वह ताउस पर बैठा और 1656 तक उस पर रहा। वह कहता गया, यूं तो उसने 28 वर्षों में कई काम किए। बुंदेल राजपूतों के विद्रोह का दमन किया, खानजहां लोधी के छक्के छुड़ाए, पर सबसे बड़ा काम तो ताजमहल का निर्माण है। लड़की ने उसके वाक्य को तोड़कर कहा, बेशक। इसी तरह से चारों तरफ निगाह घुमाइए। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई तारों को छेड़ रहा है धीरे धीरे। और कहा भी तो गया है, आर्किटेक्चर इज फ्रोजन म्यूजिक। क्या है ताजमहल? जमा हुआ संगीत ही तो है। लड़की की आंखें नहीं ठहर रही थीं। वह बोलता गया, आपको मालूम होगा कि मुमताज़ आसफ खां की बेटी थी। पहले उसका नाम था अंजुमन बानो बेगम। गजब की खूबसूरत थी। शाहजहां ने उसकी छाया को देखकर एक बार कहा था कि तुम चलती फिरती जन्नत हो और तुम्हारी छाया में ही एक पूरा महल बन सकता है। तो उसी सपने को शायद बादशाह ने पूरा किया। लड़की ने प्रश्न किया। ऐसा ही समझ लीजिए, पर मुमताज ने मजाक में उस समय कहा था, मेरी छाया काली है तो महल भी काला ही होगा। शाहजहां ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया था, पर मुझे लगता है जैसे गोरी मुमताज की गोरी छाया हो। लड़की ने आश्चर्य से कहा, कितना बड़ा है? जाने कितना रुपया लगा होगा, जाने कितना समय लगा होगा। 50 लाख से ज़्यादा रुपए खर्च हुआ है इस पर। 1632 से बनना शुरू हुआ और पूरा हुआ 1643 में। पूरे 11 वर्षों में। ये फूल नहीं है, अंगूठी में जड़े हुए नग हैं। टाइटनों ने बनाई इसकी डिज़ाइन और जौहरियों ने इसे पूरा किया। आपको तो सारी डिटेल मालूम है, लड़की बोली। मेरे ख़ानदान की 5 पीढ़ियाँ यहाँ चक्कर काटते काटते स्वर्ग चली गईं। उसकी यह बात सुनकर लड़की बहुत खुश हुई। वह जगह जगह रुककर कहे गए वाक्य नोट कर लेती थी। मुझे तो लगता है कि जैसे सपनों के पत्थर और कल्पना की सीमेंट से इसे बनाया गया हो। उसने एक फूल की पंखुड़ियों पर उंगलियां घुमाई और बोला, मुमताज ने 14 बच्चों को जन्म दिया और 7 जून 1631 को आखिरी सांस ली। शाहजहां कितना रोया होगा उस दिन। फिर बुरहानपुर में दफना दिया गया, पर बाद में वह कब्र आगरा ले जाई गई। चलिए देखें। वह लड़की उसके साथ साथ नीचे उतर गई। बोली, बहुत अंधेरा है। उसने मोमबत्ती जलाई और उसे आगे आने को कहा। देखिए, ये है कब्रें। यहाँ 15 सेकंड तक आवाज़ गूंजती है। लड़की कुछ बोली और अपनी आवाज़ की प्रतिध्वनि सुनती रही। उसने कहा, शाहजहां इसी तरह खड़ा होकर मुमताज को पुकारा करता था। वह एक बात और बताऊं आपको, जब पहला पानी आगरा पर बरसता है तो इस मकबरे पर एक बूंद आ टपकती है। पता नहीं यह सब कैसे होता है और यहीं एक बूंद पानी कैसे आ गिरता है। मैंने देखी है वह बूंद। ऐसा लगता है जैसे आंखों की एक बूंद हो आंसू की। और इसी कब्र को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ताजमहल काल के गाल पर चमकती हुई आंसू की एक बूंद की तरह है। लड़की उसकी एक एक बात ध्यान से सुन रही थी। वह उसे फिर पीछे की तरफ ले गया। देखिए, यह है जमुना। ताजमहल तो हर तरफ से सुंदर दिखता है। इसी कारण इसी जगह बैठकर साहिर लुधियानवी ने कहा था। लड़की ने उत्सुकता से पूछा, क्या? प्रकाश सुनाने लगा। यह चमनजार है, यह जमुना का किनारा, या महल, या मुनक्कस दरो दीवार, या मेहराब, या ताक। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक।
लड़की सुनती रही और जब उसकी निगाह ऊंची मीनार पर ठहरी तो वह बोला, अब इनमें ताले पड़े हैं। कारण यह है कि लोग ऊपर चढ़कर आत्महत्या कर लेते हैं। अब तक बीसियों लोग अपने प्राण दे चुके हैं और सच पूछो तो यह ताजमहल मौत की पूजा ही है। इस कोने पर आइए, बस यहीं खड़े होकर सुमित्रानंदन पंत ने कहा था, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। लड़की एक एक बात लिखती रही। वह एक कोने में चला गया। बोला, अच्छा इस जगह से आप यह बताइए कि सामने दीवार पर जो सांप जैसे कर्व बने हैं, एक के ऊपर एक, उनमें से कितने तक आपके हाथ पहुंच सकते हैं? 2, 4, 10, 12? लड़की ने अंदाज से कहा, मैं 8 कर्व छू सकती हूँ। वह हंसा और लड़की को दीवार के करीब ले गया। वह मुश्किल से पंजों पर खड़ी होकर केवल दूसरा कर्व छू पाई। प्रकाश ने बताया, ये ही है ताजमहल की छोटी छोटी विशेषताएं। अच्छा, आप बताइए कि गुंबद के ऊपर का जो हिस्सा है वह कितने फीट होगा? लड़की ने बताया, 6 या 7 फीट। तो चलिए मेरे साथ। पास वाले मकबरे के फर्श पर इसका चित्र बना है। उस चित्र को देखकर लड़की अचरज में डूब गई। वह कम से कम 15 फीट था। वह बोला, मैंने बताया ना कि यही है यहाँ की विशेषताएं। लड़की उसके साथ घंटों घूमी और जाते समय 10 का नोट दे के गई। उसको पहली बार किसी यात्री से 10 रुपये मिले थे। उन दोनों हम पेशा ने देखा तो जल भुन गए। एक बोला, देख मेरे पेट को, बाबू के दोनों पांव बने हैं इस पर। वह खुश था कि उसके पास रोजी है, खूब रुपया मिलता है। कोई 6 महीने बाद एक दल आया, वही उसके साथ चला। देखिए ये सीढ़ियाँ, आज तक इन्हें कोई गिन नहीं पाया। मैं तो कहता हूँ कि यह मुमताज़ की गोरी छाया है। मुमताज़ ने 7 जून 1631 को आखिरी सांस ली थी। यह है कब्र, आगरा पर बरसते पानी की पहली बूंद। वह दल के लोगों को जोर से हंसते देखकर चुप हो गया। एक लड़के ने दुअन्नी निकाली और उसको देने लगा। वह बोला, यह दुअन्नी तुम्हारी मेहनत की है, पर हम उल्लू नहीं बन सकते। भाई एक आना और दे दो, चाहे जो हो, इसकी स्मरण शक्ति तो अच्छी है। दूसरे लड़के ने कहा। क्या मतलब है आपका? उसने पूछा। मतलब ये है कि इस किताब को आपने रट लिया है और इसीलिए हम आपको 3 आने दे रहे हैं। कौन सी किताब? कैसी किताब? उसने देखा, वह जो कुछ बोला करता था वह सब उसमें लिखा था। तुम ये जानना चाहते हो कि यह किताब किसने लिखी है? उस लड़के ने पन्ने पलटकर तस्वीर दिखाई। उसके होठों पर खून, माथे पर पसीना, आंखों में गुस्सा छलक आया। यह उस लड़की की ही तस्वीर थी जिसने 6 महीने पहले उसे 10 रुपए दिए थे। उसने देखा कि मेन गेट पर यह किताब हाथों हाथ बिक रही थी। वह संगमरमर की बेंच पर आ बैठा। वे दोनों हंसते हुए आए। और बोलो झूठ और नई नई बातें गढ़ गढ़ कर सुनाओ लोगों को। वह अपने पेट पर उस लड़की की लात महसूस कर रहा था। दुखी था कि अब वह सारा झूठ जो वह यात्रियों को बनाने के लिए सुनाया करता था उस लड़की ने कलम से सच बन चुकी थी। वह सोचता रहा कि क्या करे। एक मित्र ने एक नौकरी भी बताई थी तो उसने ना कह दिया था। बोला, जब तक ताजमहल की दीवारें कायम हैं तब तक मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए। 2 यात्री और आए। वह हिम्मत करके उनके साथ चलने लगा। सारी बातें बताई। उनमें से एक ने जब उसको देने के लिए रुपया निकाला तो वे दोनों हमपेशा आ गए। वह किताब यात्री के हाथों में देते हुए बोले, केवल 6 आने में। इस आदमी ने इसमें रटकर यह सब बातें सुनाई हैं। उसने सोचा कि अब दिन में आना बंद करे और रात को आया करे, केवल तभी जब रात चांदनी हो। उस समय वे 2 दुश्मन तो साथ न रहेंगे जो दिन में उसकी पोल या उस लेखिका की खोल दिया करते थे। ताज पर चांदनी का अभ्रक बरस रहा था। 20 यात्री ताज के चक्कर काट रहे थे। उस रात में वह भी यात्री की तरह ही था। एक बाबूजी इस समय भी अपना धंधा चला रहे थे।
वे गुंबद की तरफ देखकर चिल्लाते, वह रहा, और ध्वनि लेकर एक चमकती हुई चीज गुंबद के संगमरमर पर दिखा देते। एक ने पूछा, क्या क्या चीज है जो गुंबद के संगमरमर पर चमकती है? बाबूजी ने बताया, यह है मुमताज महल का ईयर रिंग। शाहजहां ने ऊपर गुंबद पर चांदी की कील ठुकवाकर उसे लटकवा दिया था। वही इस तरह चमका करता है। वह भी मुमताज के ईयर रिंग को देखता रहा। उसे वह धंधा अधिक अच्छा लगा। इसके साथ ही उसे अपनी पत्नी याद आ गई, जिसके लिए उसने सर्राफे से ईयर रिंग खरीदे थे। बड़ी कंजूस है वह, पेटी में रख छोड़ती है। भीड़ बढ़ती गई और वह घर लौट आया। दूसरे दिन पूनम थी। मक्खन जैसे ताज पर दूध जैसी चांदी बरस रही थी। वे ही बाबूजी मुमताज की ईयररिंग की चमक दिखा रहे थे। तभी वह जोर से चिल्लाया, वह गिरा। भीड़ दौड़ी। चीज़ उसके हाथ में थी। वह कह रहा था, लीजिए साहब, 300 साल से जो गुंबद पर लटका हुआ था वह नीचे आ गिरा। जी हाँ, देखिए, यह मुमताज महल का ईयररिंग ही है। मोती बड़े हैं और कैसा चमक रहा है। इसी की चमक ऊपर से दिखाई देती थी। वह सबसे एक एक चवन्नी वसूल कर रहा था। करता क्यों नहीं? वह उसे अपना भाग्य समझ रहा था कि मुमताज महल का ईयररिंग उसके हाथ में है। वे बाबूजी कहीं जाकर लेट गए थे। देर रात तक जब सबको ईयररिंग दिखाता रहा। जब वापस घर आया था तो पीछे से किसी ने पुकारा, मिस्टर। उसने रुक कर देखा। वे ही बाबूजी उसके करीब आ रहे थे। बोले, मुझे बड़ा अचरज हो रहा है कि यह ऊपर से टपका है। वह बोला, इसमें अचरज की क्या बात है? यह ईयररिंग तो ऊपर से ही टपका है और मुझे विश्वास है कि यह मुमताज महल का ही है। बाबूजी का चेहरा खिंच गया। लेकिन मेरे पेट पर लात मार रहे हो तुम? चलो इसे थाने में जमा करवा दें। ताजमहल तो राष्ट्रीय निधि है। अगर पुलिस को पता लगा तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। जब वह इस धौंस में नहीं आया तो बाबूजी ने कहा, ठीक है प्यारे, मैं अभी थाने में खबर कर देता हूँ। इतना कहकर बाबूजी थाने की तरफ बढ़े। वह हिल गया। सोचने लगा, यह आदमी अपने पेट पर लात नहीं सहेगा। अजीब है यह धंधा। सभी अपने अपने पेट पर एक दूसरे की लात महसूस करते हैं। पुकारा उसने, बाबूजी। एक आवाज़ में ही वे लौट आए। वह बोला, इतनी सी बात में क्या थाने जाने लगे? यह मुमताज महल का नहीं, मेरी बीवी का ईयररिंग है। सोचिए तो, ताजमहल के गुंबद से कहीं ईयररिंग टपकेगा? वहाँ हो तब तो गिरे। बाबूजी अब मुस्कुरा दिए। उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, ठीक कहा आपने। शाहजहां को कुत्ते ने काटा नहीं था भैया, जो वह ताजमहल के गुंबद पर चांदी की कील ठुकवाकर मुमताज महल का ईयररिंग लटकवाता। तो ये थी कहानी, मुमताज महल का ईयररिंग। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।